और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से कोर्ट में एक शख्स को गोली मारी गई है। जिला कोर्ट में वकील की ड्रेस में आया था हमलावर। वजीरगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, एक बच्चे को भी गोली लगी है। तो फिलहाल इसको लेकर जानकारी और क्या कुछ सामने आती है वो देखना है। लेकिन आपको ये बताते चले, लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कोर्ट में एक शख्स को गोली मारी गई है। तमाम जानकारी के साथ अवनीश विद्यार्थी इस वक्त जुड़ गए। अवनीश, फिलहाल ताजा अपडेट्स और क्या कुछ इस पूरे मामले में, क्या अभी तक किसी की अरेस्टिंग नहीं? देखिए, ये जानकारी मिली पेशी पर आया हुआ था संजय उर्फ जी है। फिलहाल गिरफ्त में था। पुलिस अभिरक्षा में उसको लेकर के आया गया था और अदालत में उसको पेश किया गया था। और उसी दौरान एक व्यक्ति जो है वो वकील की ड्रेस में बताया जा रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शियों बता रहे हैं कि वकील के रूप में जो है शख्स एक आया था, उसने गोली मारी। और मौके पर ही आप तस्वीरें देख पा रही हैं किस तरीके से खून बिखरा हुआ है फर्श पर, और किस तरीके से एक व्यक्ति एक तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है पीछे की तरफ गिरा हुआ, टी शर्ट पहना हुआ। वही व्यक्ति संजीव महेश्वरी है, इसका नाम ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे फर्रुखाबाद के, उनकी हत्या के मामले में भी सामने आया था। इसके अलावा 2005 में जो कृष्णानंद राय बीजेपी के विधायक थे, उनकी हत्या में जहां मुख्तार अंसारी का नाम जब सामने आया था, तो मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी और बेहद महत्वपूर्ण जो है उसके गैंग का करीबी बताया जा रहा है। क्या गैंग वॉर की आशंका? नहीं, देखिए, अब ये कहना तो अभी पूरी तरीके से सही नहीं होगा कि किसी तरह से गैंगवार या किसी दूसरे गैंग से जुड़ा हुआ, लेकिन चूंकि ये घटनाक्रम सामने आया है, अभी उसको अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मौके पर ही उसकी गोली लगने से मौत हो गई थी। और यही वजह है कि इसके बाद फिर वहां पर बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी जो है वहां पर मौजूद हैं। वकील भी काफी नाराज हैं, वहां नारेबाजी कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभालने के लिए वहाँ बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी और पुलिस बल जो है इस वक्त जिला कोर्ट परिसर में मौजूद है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि कोर्ट परिसर के अंदर जहाँ पहले से ही काफी सुरक्षा होती है, कोर्ट के बाहर जो है मेटल डिटेक्टर्स लगे होते हैं, और वहां पर अगर कोई हथियार लेकर के पहुंचता है तो ये कोर्ट की सुरक्षा के लिए भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती सामने आई है। अवनीश, लेकिन अब ये सवाल भी उठता है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि अमूमन हम देखते हैं कि कोर्ट परिसर में किस तरीके से सुरक्षा का घेरा होता है। कोई भी अगर व्यक्ति वहां पर दाखिल होता है तो उससे पहले तमाम तरह के ऐसे लेवल्स होते हैं, वहां पर उसकी चेकिंग की जाती है, मेटल डिटेक्टर्स लगे रहते हैं। लेकिन ऐसे में कोई व्यक्ति वहां पर कैसे दाखिल हो गया, ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है हथियार के साथ। ये बिल्कुल एक गंभीर सवाल है, और ये लखनऊ पुलिस को इस बात का जरूर जवाब देना पड़ेगा कि आखिर कोर्ट की सुरक्षा में ऐसी चूक कैसे हो गई, जब मेटल डिटेक्टर सभी दरवाजों पर लगे हुए हैं, सभी एंट्री पॉइंट पर। इसके अलावा पुलिस बल की बड़ी संख्या में वहां पर तैनाती रहती है, साथ ही साथ कैमरा तक लेकर के जो है पत्रकार अंदर नहीं जा पाते हैं। और ऐसे में कोई सब जो है वो हथियार लेकर के अंदर चला जाए और हथियार ले तभी जाने के बाद। और मैं आपको ये भी बता दूं, संजीव महेश्वरी की सुरक्षा में भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी रहते हैं। मुझे कई बार उसके काफिले का याद है, जब एक जिले से दूसरे जिले की जेल में उसको ट्रांसफर किया था, क्योंकि बड़ा अपराधी था, बहुत सारे मुकदमे उसके ऊपर थे, बड़े गंभीर किस्म के आपराधिक मुकदमे उसके खिलाफ थे। और ऐसे में उसकी सुरक्षा को लेकर के काफी ज्यादा अमला जो है पुलिस का उसके साथ था, और वो भी वहाँ कोर्ट परिसर में मौजूद था। और इन सब की मौजूदगी के बावजूद जो है वो हमलावर ने उस पर हमला किया, उसको गोली मारी, और इस हमले में उसकी मौत हुई है। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी भारत 24 इस वक्त एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। देखिए किस तरीके से एक बड़ी घटना यहाँ पर घटती है, पेशी के लिए उस शख्स को लाया जाता है। और जैसा कि मेरे सहयोगी अवनीश इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भारी संख्या में पुलिस की वहां पर मौजूदगी थी, लेकिन उस बीच इस तरीके से बड़ी घटना अपने आप में तमाम सवालों को जन्म देती है। जो जानकारी अवनीश के इस दौरान एक बच्चे को भी गोली लगी है, उसकी स्थिति को लेकर क्या हमारे पास अपडेट्स? देखिए, अभी बहुत स्पष्ट तौर पर ये जानकारी नहीं मिल पा रही कि उसकी हालत क्या है, लेकिन चूंकि अफरा तफरी बहुत ज्यादा अदालत में इसके बाद हो गई है, खून पूरा फर्श पर बिखरा हुआ है, वहां पर जो जजेस हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर के काफी चिंतित है। वहां पर पुलिस के अधिकारी जो है बुलाए गए हैं, जिला जज ने भी पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को तलब किया है। तो ये पूरा घटनाक्रम भी बेहद अप्रत्याशित है, और इसके बाद वहां पर काफी ज्यादा अफरा तफरी की स्थिति है। और इस वक्त सबसे पहली जरूरत पुलिस और लखनऊ प्रशासन की है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को नियंत्रित रखा जाए और उस पर ध्यान दिया जाए। इधर संजीव महेश्वरी की जो है वो मौत हो चुकी है, जो काफी दुर्दांत अपराधी था उत्तर प्रदेश का, और गैंगस्टर था, काफी लंबा चौड़ा इनाम उसके ऊपर उसकी गिरफ्तारी से पहले यूपी पुलिस ने रख रखा था, और कई बड़े मामलों में वांछित था। और ऐसे में ये देखना होगा कि उसकी हत्या के पीछे कौन से लोग शामिल हैं, किस तरह का गैंग या वो लोग जिनकी अदावत उसके साथ रहे, तो
लोग इसके पीछे शामिल है, ये तमाम ऐसी चीजें होंगी जिसके पुलिस इन्वेस्टिगेशन तस्वीरें भी आ रही है अवनीश, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें भी आ रही है क्योंकि एक पुलिस वाले को भी यहाँ पर गोली लगी है। देखिए वहाँ पर जो बाकी के पुलिस वाले हैं वो उनको हटा करके अस्पताल लेकर जाते हुए, लेकिन वहाँ पर इस वक्त कैसे अफरा तफरी का माहौल हुआ आप इन तस्वीरों के जरिए देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल कई सारे गंभीर यहाँ पर उठते हैं। लेकिन अवनीश ये बताते चलिए, क्योंकि जिस वक्त ये घटना घटी वकील के भेष में वहाँ पर जब शख्स पहुँचता है अपने साथ हथियार लेकर, अब वकीलों की सुरक्षा, जज की सुरक्षा, इसके अलावा जो वहाँ पर गवाह पहुँचते हैं उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी आने वाले वक्त में? देखिए, सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही किए हुए, पहले भी अगर आपको ध्यान हो तो लखनऊ की कोर्ट, इसके अलावा वाराणसी और अयोध्या तीनों कोर्ट परिसरों पर पहले भी आतंकी हमले तक हो चुके हैं। और जब आतंकी हमले हुए थे 2006 में, इसके बाद काफी सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई थी, मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए थे, जजेस की सुरक्षा में काफी जो है वो तब्दीली की गई थी, उसमें उसको काफी स्ट्रेंथन किया गया था। और इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद जो है इस तरह की घटना का होना निश्चित तौर पर ये बेहद गंभीर और बेहद लापरवाही भरा मामला माना जाएगा, पुलिस के लिए भी, पुलिस स्थानीय पुलिस के लिए भी। और साथ साथ संजीव महेश्वरी की सुरक्षा में मैं आपसे यही बात कह रहा था कि बार बार कि बहुत बड़ा सुरक्षा आमला जो उसके साथ रहता था, काफी मॉडर्न वेपन्स लेकर के सुरक्षा में रहते थे, क्योंकि बड़ा अपराधी था और इस बात का थ्रेट हमेशा से था कि उसके साथ जो उसके दुश्मन या उसके अपोनेंट हैं वो उस पर इस तरह के अटैक कर सकते हैं। और ऐसे में उस में देखा किस तरीके से, और अपराधी है, अपराधी की प्रवृत्ति इसी तरीके की होती है कि वो अलग अलग तरीके के रास्ते निकालता है अपराध। इस घटना को भी अंजाम देने के लिए जिन अपराधियों ने रास्ता निकाला, उन्होंने वकील की वेशभूषा में जो है वो अदालत परिसर के अंदर आसानी से दाखिल होने के लिए वो पहुंचा था। उससे पहले आपने देखा अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में कैसे पत्रकार की वेशभूषा में लोग पहुंचे और वहां पर उसने हत्या की। तो ये अपराधी अख्तियार करते हैं, यहाँ पर भी है। लेकिन अब पहली जरूरत जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को वहां पर अपडेट करना है, कोर्ट की सुरक्षा को बढ़ाना, और साथ ही साथ इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन का जो पहलू है, जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी करना, सीसीटीवी फुटेज और तमाम सारी तस्वीरों में बहुत साफ अभी हो जाएगा। कोर्ट के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, इस बात को समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी पुलिस को कि कौन हमलावर था और किसके माध्यम से ये सारी चीजें जो है वो अंजाम दी गई। बिल्कुल, और इस वक्त उम्मीद है कि जानी चाहिए कि हमलावर तक जल्द से जल्द जो पुलिस है वो वहां पर पहुंच पाए। लेकिन ये दो तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को इस वक्त हम बता रहे कि आखिरकार कैसे ये घटना घटती है। और जिस तरीके से आप अवनीश इस बात का जिक्र करें कि बहुत दुर्दांत अपराधी है, मुख्तार से बहुत करीबी संबंध इसके हैं, और ऐसे में एक बड़ी घटना का होना और इस तरीके से टारगेट करना, क्या कोई चूक, लापरवाही की भी कोई बात सामने आ रही? क्योंकि आपने जैसा कहा कि अगर जेल भी ट्रांसफर होता है या फिर एक जिले से दूसरे जिले अगर उसको लेकर के भी पुलिस जाती तो उस वक्त भी पुलिस का काफिला उसके साथ होता, फिर आखिरकार इतनी बड़ी घटना कोर्ट के भीतर कैसे हो गई? इसमें कोई शक नहीं है कि एक लापरवाही की परिस्थिति है, लेकिन अभी ये जानकारी एक और मिल रही है कि जो हमलावर था उसको संभवतः जो है वहाँ वकीलों ने उसको पकड़ लिया और उसके बाद उसकी पिटाई करने के बाद उसको पुलिस के हवाले किया। लेकिन पुलिस और वकीलों के बीच भी वहां पर काफी तनातनी चल रही है कि वकील भी इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर के किस तरीके से खतरा है। पुलिस बल भी जो है वो आश्वासन देने की कोशिश कर रहा है कि फिलहाल भी इस परिस्थिति से वहां पर निकला। ठीक है अवनीश, जो तनातनी की बात आप कह रहे हैं वो अंदर से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम देख सकते हैं और उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वकीलों में किस तरीके से इस पूरी घटना को लेकर आक्रोश है, पुलिस से आमना सामना वहां पर वकीलों का। और अवनीश, आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शायद किसी व्यक्ति को वहां पर वकीलों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया, इस बारे में क्या अपडेट्स है हमारे पास? देखिए, एक शख्स को पकड़ने की जानकारी अभी मिल रही है कि इसको वकीलों ने जो है पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जिस पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। अब वो हमलावर था या नहीं था, ये और भी अभी जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी शायद चीजें और स्पष्ट हो पाए। अभी बहुत ही शुरुआती दौर है और कोशिश यही है कि जो हमलावर है उसको कोर्ट परिसर के अंदर ही अरेस्ट किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, उससे पूछताछ की जाए और जानकारी ली जाए कि किस इंटेंशन के साथ उसने हमला किया, साजिश कैसे उसने की और किन लोगों ने उसके हथियार को अंदर ले जाने में उसकी मदद की है। ये तमाम एस्पेक्ट जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही आप सामने आ पाएंगे। ठीक है, इसको लेकर इंतजार करना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ आधिकारिक तौर पर बयान सामने आता है, क्योंकि जैसा कि इस बात का जिक्र हो रहा है कि एक व्यक्ति को वहां पर पकड़ा गया है, लेकिन क्या वो व्यक्ति हमलावर था या फिर नहीं, उसको लेकर अपडेट्स का फिलहाल हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अवनीश, इस पूरे मसले पर क्या जो कड़ियां अभी तक निकलकर सामने आ रही है, क्या ये बहुत प्लान्ड लगता है? क्या ऐसा लगता है कि बहुत सुनियोजित ढंग से इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया? इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि बहुत प्लान वे में ही
ये घटनाक्रम अंजाम दिया गया है कि इतनी सुरक्षा के बीच, और न सिर्फ कोर्ट की इतनी सुरक्षा, आप मेटल डिटेक्टर हर दरवाजे पर लखनऊ कोर्ट के बाहर लोग आमतौर पर ही देखते हैं, और भी दूसरे जिला कोर्ट में भी इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहती है। साथ ही साथ संजीव महेश्वरी की सुरक्षा में बहुत सुरक्षा अमला रहता है। उस घेरे को तोड़ करके संजीव महेश्वरी तक पहुंचना, उस पर वेपन से हमला करना, ये अपने आप में बहुत ही दुस्साहस वाली बात है। मतलब ये उम्मीद ही करना अपने आप में लगता है कि हैरान कर रहा है कि आखिर उसकी सुरक्षा में, जहां पर कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी संजीव महेश्वरी की सुरक्षा में रहते हैं लगातार, जब भी वो किसी जगह पेशी पर जाता है, कोर्ट में लगातार सुरक्षा व्यवस्था रहती है, उसके बावजूद भी हमला होना और हमले में संजीव महेश्वरी को मार देना गोली चलाने के बाद, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी शायद चीजें और स्पष्ट हो पाए। ये बात बिल्कुल सही है कि संजीव महेश्वरी उत्तर प्रदेश के टॉप 10 बड़े अपराधियों में शामिल है। मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा शूटर था। इसकी बीजेपी के नेता, फर्रुखाबाद के बहुत बड़े नेता थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, एक समय उनको मुख्यमंत्री का दावेदार माना जाता था उत्तर प्रदेश में, उनकी हत्या में वो नामजद है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा कांड उसने अंजाम दिया था, वो कृष्णानंद राय की हत्या का मामला था, जिस मामले में वो मुख्तार अंसारी के शूटर के रूप में उसकी भूमिका मानी जाती थी। तो ये 2 बड़े मामले थे जिसको संजीव महेश्वरी ने बताया जाता है कि अंजाम दिया था, और ऐसे में इतने बड़ा अपराधी था और इसीलिए इसकी सुरक्षा में इतने सारे लोग लगाए गए थे। तो वो एक हिस्ट्री जो है वो आज समाप्त हुई है संजीव महेश्वरी की। ये बात सही है कि कोर्ट परिसर में, जेलों में सुरक्षा को लेकर के जरूर अब सवाल उठने लगे हैं, जिसका जवाब सरकार को भी और यूपी पुलिस को भी देना। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 2 बड़ी घटना, हालांकि अतीक वाले केस को अगर हम याद भी करते हैं तो पुलिस कस्टडी में था, लेकिन यहाँ पर तो वो जुडिशियल कस्टडी में था, पुलिस उसे पेशी के लिए यहाँ पर लेकर के जाती है। 2 बड़ी घटना, विपक्ष को एक और मौका। ये बिल्कुल विपक्ष को तो मौका है ही है सरकार पर सवाल उठाने का, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से पुलिस के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है कि वो ये देखिए, और खास तौर पर जुडिशरी कोर्ट की सुरक्षा को लेकर के काफी संजीदा रहती है, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट्स हो, वहां सुरक्षा को लेकर के। और खास तौर पर ये वो कोर्ट्स हैं, लखनऊ कोर्ट, वाराणसी कोर्ट और फैजाबाद, अयोध्या की कोर्ट जो है, इन कोर्ट्स पर पहले भी टेरर अटैक हो चुके हैं, यहाँ पर बम ब्लास्ट हो चुका है, और उसके बाद जो है अगर इस तरह की लापरवाही सुरक्षा में अगर दिखाई पड़ी, कोई हथियार लेकर के कोर्ट रूम के अंदर घुस जाए और वहां पर किसी को टारगेट किलिंग कर दे, तो ये अपने आप में हैरान करने वाली और बड़ा सवाल उठाती है, खासतौर पर लखनऊ पुलिस को लेकर के कि लखनऊ पुलिस ने वहां सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए थे कि एक अपराधी जो खुद इतनी बड़ी सुरक्षा हमले के साथ रहता है, पुलिस अभिरक्षा में है, कोर्ट के अंदर जो है पेशी पर लाया गया और उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस अभिरक्षा में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, सवाल तो कई सारे। ये देखिए, ये संजीव जीवा की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, बहुत दुर्दांत अपराधी और मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी, जिसे यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया है और वहाँ पर युवक ने गोली चलाई है। हालांकि इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी सामने आती है वो देखना अहम होगा, लेकिन फिलहाल अगर अवनीश हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी कि अभी कोर्ट में किस तरीके की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है? देखिए, अफरा तफरी की स्थिति है, वकील नाराज हैं, उनको समझाने बुझाने कल को अगर इतने बड़े सुरक्षा हमले की बीमारी आ सकती है तो फिर जजेस को लेकर के भी टारगेट किया है, सरकारी गवाहों को किया। इस दौर में जब खास तौर पर इस तरह के अपराधियों के खिलाफ मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में चल रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट्स में चल रहे हैं, जो बाहुबली माफिया तत्व हैं उनके खिलाफ मामलों को सरकार लगातार प्रायोरिटी पर सुन रही है, और ऐसे में अगर गवाहों पर इस तरह का खतरा होगा, इस तरह का खतरा जो है वो वकीलों पर होगा, तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल, और ये देखिए वकीलों में आक्रोश भी है, वकील इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि पूरी आप देखिए जिस तरीके से इस पूरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, एक तरीके से सुरक्षा पर अब सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट के बाहर एक व्यक्ति जो कि यहाँ पर वकील के भेष में पहुँचता है और इस बड़ी वारदात को अंजाम देता है, आरोपी को वकीलों ने पकड़ा। हालांकि अब इसको लेकर आधिकारिक तौर पर और क्या कुछ जानकारी सामने आती है वो देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर और साथ ही साथ ये बड़ी खबर जो कि लगातार भारत 24 आप तक पहुँचा रहा है, मुख्तार के करीबी गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये हत्या उस वक्त हुई है जब उसे यहां पर पेशी के लिए लाया गया था, लेकिन अवनीश जैसा कि आपने कहा, यूपी के कोर्ट्स में अब सुरक्षा को लेकर क्या नहीं लगता कि नए सिरे से काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि एक ऐसा दुर्दांत अपराधी जिसको यहां पर मौत के घाट उतारा गया, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यूपी के अलग अलग जेलों में इस वक्त कई ऐसे अपराधी हैं, उनकी पेशी को लेकर और उसके बाद जब यहां पर पहुंचते हैं उस पूरे सुरक्षा चक्र को लेकर क्या अब यह बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि नए सिरे से विचार किया जाए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके?
देखिए बिल्कुल बिल्कुल विचार करने की जरूरत है, खास तौर पर चूंकि गवाह बहुत अभी मुख्तार अंसारी को सजा हुई है और उस मामले में गवाही कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो ऐसे में गवाहों की सुरक्षा, इसके अलावा जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं या अधिकारी हैं उनकी सुरक्षा, इन सब चीजों को बहुत गंभीरता से देखना होगा। अदालत परिसर के अंदर अगर सुरक्षा नहीं रहेगी तो फिर कहाँ सुरक्षा रहेगी। ये इसीलिए बड़ा सवाल उठता है कि अदालत के अंदर बड़ी सुरक्षा के बीच में हथियार लेकर के पहुंचना, जहां पर मेटल डिटेक्टर हर दरवाजे पर लगे हुए हैं, पूरी तरीके से हथियार तो क्या कैमरे तक प्रतिबंधित है, अंदर आप लेकर के नहीं जा सकते हैं, और वहां पर इस तरह हथियार लेकर के पहुंचना, टारगेट के लिए करना और उसमें को पुलिस को देना, दिखा सकते हो। ऐसे में आगे बढ़ेगी तो तस्वीर ठीक है, मैं लौट रही हूँ अवनीश आपके पास। आपकी आवाज़ बहुत क्लियर तरीके से हमारे तक नहीं पहुँच पा रही, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता रहे संजीव जीवा माहेश्वरी के बारे में। यूपी के मैनपुरी जेल में बंद था मुख्तार अंसारी का ये खास गुर्गा, जिसे गोली मारी गई है। इसके बारे में आप जान लीजिए। मुख्तार के बेहद करीबी ये बताया जाता है, जो कि यहाँ पर पेशी के दौरान पहुंचा था और उसी दौरान यहाँ पर दरअसल उस पर फायरिंग होती है। ये कुछ बयान सामने आ रहा है, सुनते हैं। ये गवाह को मारने के लिए ये आदमी व्हाइट शर्ट पहन के आया है। पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो चेक करे। हम लोग सीओपी भी एग्जाम देके यहाँ आते हैं वकीलों की पैरवी करने। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये सिक्योरिटी है हम लोगों की? इस तरह काम करेंगे ये लोग? कोई भी पुलिस की वर्दी में चलाएगा, कोई भी वकील में चलाएगा, कोई भी आदमी देखेगा नहीं। सब कुछ मतलब प्रशासन का मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है इसका? क्या समझे हम इसको? वो वकील हैं जो कि वहाँ पर मौजूद रहते हैं, वो तमाम चीज़ों को देखते हैं। उनमें नाराज़गी है क्योंकि सीधे तौर पर ये बड़ी घटना जो है वो उनकी सुरक्षा पर तमाम सवालों को जन्म देती है, और यही कारण है कि वहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं, जो वकील हैं, वो इसको लेकर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या यही हमारी सुरक्षा है, क्या यही पुलिस की व्यवस्था है जो कि ये सुनिश्चित करती है कि हम पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे और जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उसमें अपनी भूमिका अदा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि जिला कोर्ट में वकील की ड्रेस में हमलावर वहाँ पर पहुंचा था, जिसने मुख्तार के करीबी गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या कर दी है। फिलहाल एक जानकारी ये भी है कि वहां पर किसी व्यक्ति को पकड़ा गया है। हालांकि इसको लेकर क्या अपडेट सामने आता है वो आप तक हम पहुंचाएंगे जरूर, जब आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई जानकारी सामने आएगी। एक पुलिसकर्मी भी इस पूरे घटना में जख्मी हुआ है, फिलहाल उसे अस्पताल में एडमिट किया गया है। ये आज के दिन की बड़ी खबर जो कि यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा पर हमला किया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई है। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल में एडमिट किया गया है। एक बच्चे को गोली लगी है। और इस वक्त हमारे साथ अरविंद जैन, पूर्व डीजीपी यूपी भी जुड़ गए। जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका। और इस तरीके की जब घटना होती है सर, तो तमाम सवाल उठते हैं, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? गंभीर घटना है। जब प्रयागराज में अभी घटना होके चुकी है, तो जो भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पे हैं, चाहे वो कलेक्ट्रेट की सुरक्षा में लगे हैं, वहाँ पर जो DFMD डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर या हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के साथ ड्यूटी पे हैं, उनका फर्ज है कि वो ढंग से चेकिंग करें। और जो पुलिसकर्मी संजीव माहेश्वरी जीवा को लेकर आए थे, उनको भी अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता थी। ये तो गनीमत है, किलर पकड़ गया है। अब बहुत सी बातें पता चलेंगी। संजीव जीवा माहेश्वरी एक बहुत बड़ा नाम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपराध जगत का, और बड़ा क्लोज एसोसिएट था मुख्तार अंसारी का। पर जो घटना घटित हुई है वो गलत है, खराब है, और उसमें जो पुलिसकर्मी हैं दोषी, जिन्होंने प्रॉपर सिक्योरिटी प्रदान नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, तो आप मानते हैं कि लापरवाही का मामला है? क्योंकि ये तो तय है कि जब ऐसे किसी दुर्दांत अपराधी को, जब ऐसे किसी पेशेवर अपराधी को कोर्ट में पेश के लिए लाया जाता है, तो सुरक्षा का चक्र होता है जिसको तोड़ पाना काफी कठिन होता है, काफी मुश्किल होता है किसी के लिए भी। वो एक्चुअली वकील के भेष में था, वकील की वर्दी पहने हुए था, इसलिए मेरे ख्याल से इनको थोड़ी गलतफहमी रही होगी। कोई वकील है और उसने निकाल के फायरिंग शुरू कर दी। अब तो जो सब पकड़ा जाएगा, ढंग से पूछताछ होगी, पता चलेगा कौन है और किस गैंग से संबंधित है,
और सारी डिटेल्स निकल कर आएंगी। जैन साहब, क्योंकि आमतौर पर जब हम देखते हैं कि कोर्ट में जब कोई भी व्यक्ति, कोई सिविलियन भी दाखिल होता है तो वहाँ पर सुरक्षा चक्र होता है, मेटल डिटेक्टर्स होते हैं जिसको पार करके ही वो कोर्ट के भीतर दाखिल होता है। ऐसे में कोई व्यक्ति वकील के भेष में वहाँ पर हथियार लेकर पहुँच जाए तो कोर्ट की सुरक्षा पर सिर्फ सवाल उठना लाजमी है। क्या आपको नहीं लगता कि नए सिरे से इस पर विचार होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। और कुछ वकील साहबान भी विरोध करते हैं तलाशी का। इसकी भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पर कोई एडवोकेट वगैरह रहने चाहिए बार काउंसिल की तरफ से, जो सहयोग प्रदान करें पुलिस को, और कोई भी व्यक्ति बगैर तलाशी के अंदर न जाने पाए, चाहे वो वकील की यूनिफॉर्म में हो, चाहे जो कंप्लेनेंट्स आते हैं, पेशी पे लोग आते हैं, वो। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर हमारे दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ वेद भूषण भी जुड़ गए, एक्स पुलिस ऑफिसर। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। और आप इस पूरे मसले को, इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं? जब कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा था, जिस तरह से शूट आउट हुआ, और आपको अभी ताजा मामला था साकेत कोर्ट का। साकेत कोर्ट में वकील की ड्रेस में जिस तरह से वकील ने जिस तरह से अटैक किया, लेडी के ऊपर अटैक किया, तो ये जो कोर्ट की जो सुरक्षा है वो दिल्ली तो छोड़ो, पूरे जो बाकी छोटे स्टेट है वहां पर तो बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल है। तो जो सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम कोर्ट के अंदर होने चाहिए वो उस लेवल पर नहीं हो पाते। जैसा अभी साहब भी बता रहे थे, जैन साहब भी बता रहे थे कि चूंकि बहुत सारे वकील अपनी तलाशी देने का, अपनी जांच में, पुलिस की जांच में सहयोग करने का बिल्कुल उनकी तरफ से कभी साथ नहीं मिलता पुलिस को, उसकी वजह से वकील की ड्रेस में अक्सर बहुत से अपराध कोर्ट के अंदर घटित होते रहे। और ये बहुत सीरियस ऑफेंस है, क्योंकि जो मुख्तार अंसारी है उसका जो एक बहुत बड़ा राइवल ग्रुप भी मौजूद है, और हो सकता है मुख्तार अंसारी को भी इस तरह के अटैक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका राइवल ग्रुप हमेशा चाहेगा कि चाहे उसको अदालत से सजा भी हो चुकी है, परंतु फिर भी उनके दिल में कुछ ना कुछ ऐसा रह गया है कि शायद मुख्तार अंसारी और उसके जो गुर्गे हैं, उसके साथी हैं, अब सही समय आ गया है कि उनको उड़ा दिया जाए। जो अभी जो कोर्ट के अंदर जो आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं, ये वाकई में संगीन मामला है, क्योंकि पुलिस की प्रेजेंस में, अदालत की प्रेजेंस में ऐसी घटनाओं को रोका कैसे जाए, क्योंकि चाहे वो दिल्ली के साकेत कोर्ट का मामला हो या फिर ये लखनऊ की जिला अदालत का मामला हो, दहशत अपने आप में वहां पर कायम करने की कोशिश की गई और इसी वजह से सवाल यहां पर उठ रहे हैं। सर, मैं लौट रही हूं क्योंकि इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, पल पल का अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।